हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत को अगर है औकात तो रोक कर दिखा, और बोल दे उस किस्मत को अगर है औकात तो रोक कर दिखा। दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके हाथ में है, आपकी कोई किस्मत आपकी कामयाबी को रोकने वाली नहीं है। आप मेहनत करिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले पाचन तंत्र, अपने कल पाचन तंत्र के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। तो कल पाचन में जो अंग और पाचन क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से अंग और कौन कौन सी ग्रंथियां काम करती है, इसके बारे में अपने डिस्कस किया था। चलिए आज अपन उनके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र में जो अंग काम करते हैं वो किस तरह से होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये होता है हमारा पाचन तंत्र। जैसे मान के चलो, यहाँ से हमने 7 अंगों के बारे में डिस्कस किया था। 7 में से कौन कौन से अंग है इसके बारे में देखिए। सब चलिए अपन बनाते हैं मुख को। यहां से होता है मेरे दोस्तों मुख। क्या होता है? ये मुख होता है। मुख गुहा से हमारा पाचन तंत्र जो होता है वो शुरू होता है। आहार नाल जिसको कहते हैं अपन, वो शुरू होती है। यहाँ से ये आती है और इसके बाद ये हमारा नाक होता है, और नाक से भी एक नली आती है। उसके बाद ये यहाँ से एक क्रॉस होती है। ये नलियाँ आपस में, ये नलियाँ आपस में क्या होती है? क्रॉस होती है। और उसके बाद ये सीधा सीधा ऐसे नली आती है। जैसे यहाँ पे ये नलियाँ आपस में क्रॉस होती है तो इसको अपन कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। आई बात समझ आए? ये तो होता है हमारा मुख। क्या होता है? ये होता है मुख, और ये होती है ग्रसनी। ठीक है। और यहाँ से नीचे ये आती है ग्रासनाल। ग्रासनाल या ग्रासनली। ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ पे आता है आमाशय। ये क्या आता है मेरे दोस्तों? आमाशय आता है। ठीक है। ये इस तरह से आमाशय, इस तरह से फिर ये आता है आमाशय, है ना। आमाशय के बाद अपन आगे बात करें तो ये यहाँ से आमाशय किस में खोलता है आपको पता है? छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत इस तरह से छोटी आंत जाती है। छोटी आंत नाम से छोटी होती है लेकिन होती बड़ी लंबी है ना। इस तरह से ये होती है छोटी आंत। कौन सी होती है? छोटी आंत, है ना। उसके बाद ये छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत के अंदर। किस में खुलती है? बड़ी आंत। बड़ी आंत मतलब चौड़ी होती है ज़्यादा, इस तरह से। ये आप इसके साथ साथ देखते जाइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये होती है आपकी बड़ी आंत। क्या होती है? बड़ी आंत। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे ये होता है गुदा, गुदा द्वार कह सकते हैं। ठीक है ना। बात को समझिए। जो भोजन होता है, ये मान के चलो इसका माथा अपन सेट कर देते हैं। है ना। इस तरह से ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। ठीक है। इसके साथ कई तरह की ग्रंथियां, आमाशय वगैरह भी काम करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलो ये आमाशय होता है। ठीक है ना। ये क्या, सॉरी, यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। यहाँ इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है ना। इस तरह से और ग्रंथियां भी काम करती है, लेकिन हमने इन अंगों को सेटअप किया है। ठीक है ना। ये होती है ग्रसनी। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारा भोजन की जो आहार नाल की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है?
मुख से होती है। मुख के बाद जो भोजन होता है ग्रसनी में जाता है, ग्रासनाल में जाता है, आमाशय में जाता है, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर और गुदा द्वार से बाहर हो जाता है। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो अपन एक एक अंगों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख की। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन पहला अंग आता है मुख। हमारी जो आहार नाल है इसका पहला ही पार्ट होता है मुख। क्या होता है मेरे दोस्तों? मुख। देखिए मुख क्या होता है? मुख आहार नाल का सबसे आगे का भाग होता है। आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। इसको मुख गुहा भी कहते हैं। तो मुख, ये जो हमारा मुख है, यहाँ से ही तो भोजन अपन अंदर डालते हैं। भोजन, आहार नाल का क्या मतलब है? भोजन जहाँ से हम ग्रहण करते हैं और जहाँ से ग्रहण करने के बाद भोजन का पूरा पाचन, जहाँ जहाँ भोजन रहता है, और उसके बाद ये भोजन होता है जो कहाँ चला जाता है, अपशिष्ट होता है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो जहाँ से अपन भोजन को ग्रहण करते हैं और जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं, वो पूरी ही क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। तो आहार नाल की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है मेरे दोस्तों? मुख से होती है। देखिए ये कैसा होता है? कटोरे टाइप का होता है। कैसे? कटोरे नुमा। आपसे पूछे कैसा होता है? कटोरे नुमा होता है ना। देखिए ये भोजन कैसा होता है और मुख कैसा होता है? ऐसे कटोरे टाइप होता है। क्या होता है? कटोरे टाइप। इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो ये कोमल होता है, और यहाँ पे क्या होता है? तालु होता है, जो कठोर होता है। ये तालु कठोर होता है। ठीक है ना। अगर अपन बात करें, इसके अंदर एक पाई जाती है जीवा। जीवा मतलब जो जीभ होती है, ये हमारी ये जीवा होती है, ये पेशी की बनी होती है। कैसी बनी होती है? पेशी की बनी होती है। ठीक है ना। ये फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंगुअल। ये जो ऊपर का पार्ट होता है वहां से ये जीवा जुड़ी रहती है। ठीक है। उसके बाद ये पूरे मुख के अंदर घूम सकती है ना। देखा होगा आपने, पूरे मुख के अंदर ये घूम रही है ना, तो ये पूरे मुख के अंदर घूम सकती है। ठीक है ना। और उसके अलावा इस मुख में क्या होते हैं? 2 होठ होते हैं। क्या होते हैं? 2 होठ होते हैं कि नहीं होते हैं? ये हमारे 2 होठ होते हैं। ठीक है ना। ये होठों का क्या काम होता है? एक तो मुख को बंद करते हैं, इसके अलावा इसको खोलते भी हैं। ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है? भोजन को पकड़ने का भी काम करता है। भाई हम रोटी खाते हैं तो भोजन होठों से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? तो ये भोजन को पकड़ने का भी काम करते हैं। आई बात समझ में? उसके अलावा इसमें होते हैं दांत। क्या होते हैं? दांत। देखिए दोस्तों क्या होता है, दांत के बारे में अपन बात कर रहे थे। दांत, हमारे अंदर जो दांत होते हैं मानव के अंदर, वो दांत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। एक तो जो छोटे बच्चों में आते हैं दांत, वो गिरने के बाद एक और युवा अवस्था में जो दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। इसलिए इसको द्विबार दंती व्यवस्था कहा जाता है। कैसी? द्विबार दंती व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है ना। आई बात समझ? 2 बार दांत आते हैं। एक बार पहले आते हैं जिसको अपन दूध के दांत कहते हैं, उसके बाद और दोबारा युवा अवस्था में और दांत आते हैं। ठीक है ना। इसलिए ये 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इसको अपन कैसे व्यवस्था कहते हैं? द्विबार दंती व्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात ये क्या होते हैं? जो जबड़ा होता है, जबड़े के अंदर जो सांचे होते हैं, जिस सांचों के अंदर फिट होते हैं। सांचे के अंदर क्या होते हैं? फिट होते हैं। ठीक है ना। अपन जो सांचे के अंदर फिट होते हैं, सांचे के अंदर क्या होते हैं? के अंदर फिट होते हैं, फिट है ना। और जिसको सांचे को अपन कह सकते हैं क्या? मसूड़ा कह सकते हैं। मसूड़ा कहते हैं ना, मसूड़ों के अंदर फिक्स होते हैं। ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं ग्रत दंती व्यवस्था। कैसी व्यवस्था मेरे दोस्त? ग्रत दंती व्यवस्था इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रत दंती व्यवस्था इसको अपन कहते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर अपने दांत होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। दांत कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। देखिए चलिए बात करते हैं दांत 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी अपन एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दांत होते हैं कृतंक। कैसे? कृतंक। कैसे होते हैं? कृतंक। उसके अलावा होते हैं ड्रदनक। कैसे होते हैं? ड्रदनक। उसके अलावा होते हैं अगर श्रवणक। अगर सवर्णक। उसके अलावा होते हैं सवर्णक। देखिए इन सभी दांतों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले अपन देखते हैं कर्तंक दांत। ये क्या होते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए ये दांत होते हैं सबसे आगे के दांत, सबसे आगे के दांत होते हैं और ये होते हैं चार चार। सबसे पहली बात तो ये सबसे आगे के जो दांत आते हैं ना, सबसे पहले ये वो दांत है और ये होते हैं प्रत्येक जबड़े में चार चार। कितने होते हैं? चार चार, है ना। चार चार का मतलब चार ऊपर और चार नीचे, है ना। ये चार आगे के और चार नीचे के, ये ठीक है ना। इसके अब बात करें इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है भोजन को काटना। क्या होता है? भोजन को काटना या कुतरना भी कह सकते हैं, काटना या कुतरना। देखिए भोजन होता है, जैसे मान के चलो अपन को कोई कठोर चीज दे दी खाने को, तो अपन उसको ऐसे काटते हैं ना आगे से, तो वो इसका काम होता है कृतंक दांतों का। क्या होता है? भोजन को काटना। जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, जो मांसाहारी जीव या मांसाहारी लोग होते हैं, उनके अंदर ये दांत बड़े मजबूत होते हैं, उनके अंदर ये दांत बड़े मजबूत होते हैं, ठीक है ना। ये जो होते हैं दांत लगभग इनका ये मतलब 6 महीने की उम्र में आ जाते हैं। कैसे? 6 महीने की उम्र में, है ना। बात समझ आई? 6 महीने की उम्र में ये दांत आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें रदनक की। क्या मेरे दोस्त? ये जो रदनक दांत होते हैं, ये इनका काम होता है चीरना फाड़ना वगैरह, है ना। किसी भोजन को चीरना हो, ये हमारे जो साइड के दांत होते हैं ना, बड़े तीखे होते हैं, ये भोजन को चीरते हैं। क्या करते हैं? चीरते हैं और फाड़ते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं मतलब दो ऊपर के जबड़े में 2 और नीचे के जबड़े में भी कितने? 2, है ना। बात समझ आई कि ये जो पहले के जो 20 के दांत होते हैं कर्तंक, इसके पास में ही होते हैं रदनक। कौन से होते हैं? रदनक, ठीक है ना। इनका काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? ये मतलब अब भोजन को चीरना है, तो ये भी मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें बड़े ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि मांस खाते हैं तो मांस बड़ा कठोर होता है, तो उसको मतलब चीरने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो चीरने वाले दांत क्या चाहिए? मजबूत। इसलिए ये जो रदनक दांत होते हैं ये बड़े मजबूत होते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे, ये लगभग 16 से 20 की उम्र महीने में, 16 से 20 महीने की उम्र में ये दांत आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन अगर शरणों की। किसकी बात करें? अगर स्वरणक। ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो रदनक दांत होते हैं, इनके जस्ट आगे जो ये दांत होते हैं, ठीक है ना, इनका काम होता है ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। भोजन को चबाना इनका काम होता है। अगर आपसे पूछे ये होते कितने हैं, तो ये भी होते हैं 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। आई बात समझ में? 4 ऊपर वाले में और 4 नीचे वाले जबड़े में, तो ये टोटल 8 हो गए। और इनका काम पूछे तो ये होता है, इनका काम होता है भोजन को चबाना। और ये लगभग 10 से 11 ईयर मतलब वर्ष की उम्र में दांत आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें स्ववर्णक। देखिए स्ववर्णक क्या होता है? ये भी इनका काम भी क्या होता है? भोजन को चबाना, है ना। चबाना या भोजन को चबाना ही इनका काम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे ये होते कितने हैं, तो ये होते हैं मेरे दोस्त 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में, ठीक है। और आपसे पूछे कि ये कब आते हैं, तो लगभग ये 12 से 15 वर्ष की उम्र में आते हैं। 12 से 15 वर्ष की उम्र में ये इन दांतों का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये दांत उगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये 4 दांत हो गए और 4 दांत टोटल मिलाकर होते हैं 32। इसलिए ये जो वयस्क होते हैं, युवा होते हैं, उनमें अगर आपसे पूछे दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, ठीक है ना। ये दांत भी भोजन को पचाने में सहायक होता है। देखिए भोजन का पाचन 2 तरह से होता है, मैंने बता देता हूं आपको। एक तो भौतिक रूप से और एक होता है रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप से देखिए इस बात को भी समझिए। भौतिक का मतलब इनको कूट करके, भारी तरह से इनको कूट करके पचाना। जैसे ये हम भोजन को खाएं और भोजन को खाने के बाद भोजन दांतों के नीचे आएगा, दांत ऐसे कूट करके इसको छोटा करेंगे ना, तो अपन मतलब भोजन को क्या पढ़ रहा है? पाचन का क्या मतलब पढ़ा है? पाचन का मतलब जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करना पाचन है। तो अब हमारे दांत भी क्या करते हैं? इनको छोटे कूट करके छोटा करते हैं ना, तो ये छोटा करते हैं। तो ये भी क्या है? ये भौतिक पाचन होता है। और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। देखिए हमारे अंदर कई तरह की ग्रंथियां होगी, ठीक है ना। ये अंग है, ये कई तरह के केमिकल रसायनों का निर्माण करते हैं और रसायन मिलकर के क्या करते हैं? भोजन को
दर्शाते हैं। तो ये दो तरह से भोजन का पाचन होता है, एक भौतिक तरह से और एक रासायनिक। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली किसकी, दांतों की और मुख की बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है ग्रसनी। क्या आती है मेरे दोस्त, ग्रसनी। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ग्रसनी क्या होती है। देखिए जो ग्रसनी होती है वो बहुत छोटी सी होती है, कोई ज़्यादा इसकी लंबाई होती नहीं है। ठीक है ना, ये इसका मुख्य काम क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं ग्रसनी की। किसकी मेरे दोस्त, ग्रसनी। देखिए ग्रसनी सबसे पहले कहाँ होती है, जो मुख होता है, ये मुख के जस्ट नीचे ग्रसनी होती है, जस्ट नीचे ये यहाँ तक क्या होती है, ग्रसनी होती है। ठीक है ना, उसके बाद आती है ग्रासनाल। तो ग्रसनी क्या करती है, मुख को ग्रासनाल से जोड़ने का काम करती है। एक पहली बात तो आपको समझ में आई, मुख को ग्रासनाल से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें ये होती कैसी, ये कुप्पी नुमा होती है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं होती, कुप्पी नुमा इसकी संरचना होती है और कुप्पी नुमा यहाँ पे होती है। उसके अलावा ये इसमें एक मुख्य काम है इसका, ये जो श्वसन और भोजन, श्वास और श्वसन में यहाँ ऐसे कहते हैं, श्वास और भोजन का प्लस भोजन का कॉमन मार्ग होती है। मतलब ये दोनों, इससे दोनों पार्ट है, श्वसन भी जाता है और भोजन भी जाता है। ठीक है, बात समझ आई कि जब अपन भोजन को ग्रहण करते हैं और यहाँ फिर सांस लेते हैं तो दोनों ही इस ग्रसनी से होकर गुजरते हैं। ठीक है ना, और अब बात करें, देखिए ये क्या काम करती है, भोजन होता है, भोजन को किस में भेज दिए, भोजन को तो भेज देती है ग्रासनाल के अंदर, किसमें, ग्रासनाल के अंदर। और जो वायु होती है, जो हम श्वसन के लिए वायु लेते हैं, उसको किस में भेजेगी, ये भेजेगी श्वास नाल के अंदर। किस में भेजेगी, श्वास नाल के अंदर। आई बात समझ में, जो ग्रास नाल में तो भोजन को भेजेगी और जो श्वास नाल होती है उसमें वो वायु को श्वास नाल में भेजेगी। ठीक है, ये ग्रसनी का मेन काम होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें क्या होता है, देखिए इसको कैसे भेजती है, इसको भी समझते हैं कि ये भेजती कैसे है। उससे पहले अपन देखते हैं इसके भाग होते हैं तीन। तो इसके क्या होते हैं, भाग होता है। पहला अगर आपसे पूछे तो होता है, अगर आपसे पहले इसका जो ग्रसनी है, ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। पहला पूछे तो नासा ग्रसनी, पहला पार्ट क्या है, नासा ग्रसनी, ये पहला पार्ट। अगर आपसे पूछे दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट होता है मेरे दोस्तों मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। और तीसरा पार्ट पूछे तो कंठ ग्रसनी। क्या, कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, या इसके अलावा इसको कहते हैं अधोग्रसनी। क्या कहते हैं, अधोग्रसनी। आई बात समझ आए। चलिए इसको आगे अपन देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। देखिए ये होता है हमारा जो मुख होता है, यहाँ से मुख से ये मुख यहाँ तक आता है और इस श्वास नाल से ये जो नाक होता है यहाँ से ये आता है। अब यहाँ पे ये ऐसे मान को चलो, यहाँ सोराया होता है। ठीक है, यहाँ से ये जाती है श्वास नाल। क्या जाती है मेरे दोस्त, श्वास नाल, है ना। और ये श्वास नाल होती है, वो होती है इसके अग्रभाग में। कैसे होती है, श्वास नाल होती है अग्रभाग में, यानी यहाँ होती है, और जो हमारी जो ग्रास नाल होती है वो उस साइड होती है। तो अब भोजन आता है यहाँ से, भोजन यहाँ से यूं जाता है, इस ग्रास नाल में जाना है, और ये जो हमारी वायु है वो यहाँ से नासा द्वार से आकर कहाँ जाएगी, श्वास नाल में। तो ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ जो क्रॉस करने का जो पार्ट होता है यही आपकी ग्रसनी है, यही क्या है, आपकी ग्रसनी है। अब इसमें क्या होता है, जो वायु होती है, वायु को तो श्वास नाल में भेजा जाता है, और ये ग्रसनी क्या करती है, जो भोजन होता है इसको किस में भेज दें, ग्रास नाल में भेजते हैं। यहाँ पे एक ढक्कन होता है जिसको क्या कहते हैं, अपन कहते हैं घाटी ढक्कन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, घाटी ढक्कन कहते हैं। बात को समझिए, घाटी ढक्कन। आई बात समझ, घाटी ढक्कन। यहाँ क्या कहते हैं इसको, एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, ये भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है और वायु को भोजन नाल में या फिर ग्रास नाल में जाने से रोकता है। इसका ये काम होता है। और जैसे ही ये भोजन, ये ग्रसनी से कहाँ का जाएगा, ये भोजन जाएगा इस ग्रास नाल के अंदर। इसमें जाएगा, ये ग्रास नाल यहाँ से शुरू होती है ग्रसनी से लगाकर, फिर जाती है आमाशय तक। तो अब बात करते हैं अपन ग्रास नाल की। देखिए ग्रास नाल होती है, इसका मुख्य कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। ग्रास नाल का सिर्फ यही काम है कि ये भोजन को पेट तक पहुंचाए। ग्रास नाल का क्या काम है, भोजन को पेट तक पहुंचाए, है ना।
जैसे भोजन को क्या करती है, आमाशय तक पहुंचाती है। कहाँ से, ये यहाँ से ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है ना, आमाशय तक पहुंचाती है। भोजन को कहाँ तक पहुंचाती है, आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है ना। अब देखिए एक बात को समझिए, यहाँ से ये ग्रीवा से होके हुए, वक्ष स्थल से होते हुए ये कहाँ पहुंचाएगी, ये आमाशय के अंदर भोजन को पहुंचाएगी। अब बात समझिए, ये क्या होती है, संकरी नली होती है, बहुत संकरी, एकदम छोटी सी संकरी होती है। कैसी, संकरी होती है, और इसकी लगभग लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से ये यहाँ तक अपने जाती है, ठीक है। अब बात करें अपन को ये इसका काम क्या है, तो काम, पहला काम तो ये हो गया, ये आमाशय तक भोजन को लेकर जाती है। इसके अंदर होती है श्लेष्मा ग्रंथियां। कैसी होती है, श्लेष्मा ग्रंथियां। और ये जो श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, ये भोजन को क्या करती है, लसीला बनाती है ना, लसीला बनाती है, ताकि ये भोजन आराम से अंदर जा सके। क्या हो, भोजन आराम से अंदर जा सके। इसके अंदर होती है जो भित्तीय कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, भित्तीय कोशिकाएं, जैसे ये आपके मान को चलो, ये ग्रास नाल है, ठीक है, संकरी सी 25 सेंटीमीटर की ये ग्रास नाल है। इसके अंदर जो भित्तीय कोशिकाएं होती है, ये संकुचन करती है। क्या करती है, संकुचन करती है, या फिर इसको कहते हैं कर्माकुंचन गति करती है, कर्माकुंचन गति करती है। और कर्माकुंचन गति क्या होती है, देखिए भोजन जैसे ये ग्रास नाल है, यहाँ से जा रहा है, तो सीधे सीधे ऐसे एकदम गिर जाएगा ना, तो एकदम गिरने से रोकती है। ये धीरे धीरे कर्माकुंचन गति के द्वारा इस भोजन को धीरे धीरे इसको आमाशय तक पहुंचाती है। मान के चलो ये यहाँ से भोजन आया, सीधा ना गिर जाए आमाशय के अंदर, सीधा गिर जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये गड़बड़ मामला ना हो, इसके लिए कर्माकुंचन गति के द्वारा इस भोजन को कहाँ पहुंचाती है, आमाशय के अंदर पहुंचाती है, ठीक है ना। और इसके ऊपर मुख्य जो ये एपिग्लोटिस होती है, ये को इसके अंदर पानी, श्वास को आने से रोकती है, और इस भोजन को इस श्वास नाल के अंदर जाने से रोकती है, ठीक है ना। चलिए, ये तो था हमारे 2-3 अंगों के बारे में अपन ने जाना, बाकी के अंग अपन कल पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका प्यार और स्नेह यूं ही बना रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।